हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय सुमित में। आज हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न श्रृंखला के तीसरे लेक्चर को लेकर के आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स का लेसन नंबर 3 विद्युत धारा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर लिखा हुआ है, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं विद्युत विभव का मात्रक निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो आप लोग जानते हैं जर्मेनियम अर्धचालक है, सिलिकॉन अर्धचालक है, लेकिन पारा अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट प्रति एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है। तो देखिए वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का, तो V हो जाएगा। एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का, तो I हो जाएगा। और V बटे I के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब है। अभी बताया है हमने प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो तीनों प्रतिरोधों को इसी सूत्र में हम रख देते हैं। R1 हमारा है 1 ओम, R2 है 2 ओम, R3 कितना है 3 ओम। तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल प्रतिरोध कितना आएगा, हमारा टोटल प्रतिरोध आएगा 6 ओम। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 हमारा है वो बिल्कुल हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। तो जब हम ओम का नियम परिभाषित करते हैं तो हम ताप को कांस्टेंट मानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यानी कि कौन सा सामर्थ्य का सूत्र नहीं है। तो P बराबर I स्क्वायर हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि आपको सामर्थ्य P बराबर कितना दिया गया है, 100 वाट दिया गया है। और V बराबर विभवांतर कितना दिया गया है, 220 वोल्ट दिया गया है। तो आप सूत्र लगा देंगे P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में कितना R। तो V स्क्वायर करेंगे तो 220 इंटू में 220 और अपॉन में करेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ऊपर 22 गुणे 22 बचेगा। यानी 22 और 22 का गुणा कितना होता है, 484 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो टंगस्टन जो बल्ब में लगा होता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो है पिघल जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का मात्रक है, सामर्थ्य का मात्रक या शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो हम लोग जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, 12 वोल्ट के विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। तो V बराबर कितना दिया गया है, 12 वोल्ट दिया गया है। और Q बराबर कितना दिया गया है, 2 कूलाम दिया गया है। आपको कार्य निकालना है। तो W बराबर होता है Q इंटू V। यानी आप कितना करेंगे, 12 गुणे में कितना 2।
तो 12 और 2 का गुणा कितना होता है, 24 होता है। तो हमारा कार्य कितना आ जाएगा, हमारा कार्य आ जाएगा 24 जूल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला लिखा हुआ है सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। तो देखिए विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों एक ही चीज होती है, यानी कि दोनों का मात्रक वोल्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं, इसका अल्पतमांक होगा। तो एमीटर का अल्पतमांक 0.1 होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आवेश को हम कूलाम में मापते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, यानी कि तार में विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। किसी भी तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा प्रवाहित होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, पढ़ चुके हैं आप पीछे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट जो है कोयले का अपर रूप जिसको माना जाता है वो विद्युत का सुचालक होता है, पेंसिल में लगा होता है ग्रेफाइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो हम आपको ऊपर ही भी बता चुके हैं, विभवांतर का मान मात्रक वोल्ट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान ज्ञात करो। टी बराबर कितना आपको दिया गया है, टी बराबर दिया गया है 1 मिनट, यानी कि मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड आएंगे। फिर आपको आवेश Q बराबर कितना दिया गया है, 120 कूलाम। धारा का मान ज्ञात करना है तो I बराबर सूत्र आप लगा देंगे Q अपॉन T, यानी कि आपको 120 को भाग देना पड़ेगा 60 से, और जब 60 से 120 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी धारा कितने एम्पियर की प्रवाहित होगी, 2 एम्पियर की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है। तो तंतु जो है विद्युत बल्ब का वो टंगस्टन से बना होता है, और टंगस्टन को हम किससे प्रतीक करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो R बराबर R1 का मान 10 है, R2 का मान 20 है, और 20 और 10 जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 30 ओम, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है एक किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, V अपॉन I। तो V का मान कितना है, 220 है, I का मान कितना है, 2 है। 2 से 220 को भाग देंगे कितना आएगा, 110 आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R और धारा I में संबंध क्या है। तो तीनों में संबंध ओम का नियम बताता है। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I इंटू R। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ओम का नियम क्या है। फिर से वही क्वेश्चन, तो ओम का नियम V बराबर I इंटू R होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला लिखा हुआ है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है। तो जो हमारे घरों में विद्युत धारा आती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, और उसका जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से हमें दिष्ट धारा जो है प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। तो 1 वोल्ट जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि देखिए वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का, और विभवांतर का एक सूत्र क्या होता है,
V बराबर W अपॉन Q। तो W का मात्रक कार्य है क्या होगा, जूल, और Q का मात्रक आवेश है तो इसका मात्रक कूलाम। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम के बराबर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है बैटरी से किस प्रकार की धारा जो है प्राप्त की जाती है। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो बैटरी कौन सी धारा देती है, दिष्ट धारा देती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो आप जानते हैं 1 वोल्ट जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोध कितना होगा। फिर से वही सूत्र R इक्वल टू V अपॉन I, और I का मान 1 है तो V का मान 220/1, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 220 ओम आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली जो होती है उसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो विभवांतर मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है 1, 2, 3 ओम के प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो धारा का मान कितना होगा। तो अगर इन तीनों को श्रेणी क्रम से जोड़ा जाएगा तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 6 ओम। विभवांतर कितना दिया गया है, V बराबर 12 ओम। तो I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। आइए इधर कर लेते हैं। तो V का मान कितना है 12, R का मान कितना है 6। 6 से 12 को आप भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा, यानी I बराबर कितनी आ जाएगी, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलाम के जो है बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, तो वोल्ट मीटर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के कारण ही प्रवाहित होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो R बराबर क्या होता है, V अपॉन I। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी चालक में 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो आवेश का मान कितना होगा, तो Q बराबर होता है I इंटू T। तो धारा का मान कितना दिया गया है 1, और समय का मान है 2 मिनट। मिनट में समय रखा नहीं जाता है, तो 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 120 सेकंड, और 120 का 1 में गुणा 120, और आवेश का मात्रक कूलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है परिपथ में विद्युत धारा किससे मापी जाती है, तो विद्युत धारा परिपथ में एमीटर से जो है मापी जाती है। एक चीज याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है, ना कि उसको मापता है। विद्युत धारा हमेशा एमीटर से मापी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है 1 ओम 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान कितना होगा, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध 2 और 1 3 ओम। V बराबर कितना 6 ओम। हम सूत्र लगा देंगे I बराबर V बटे R। तो V का मान कितना है 6, R का मान कितना है 3। 3 से 6 को भाग दोगे कितना आएगा 2 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो अमीटर और स्विच दोनों श्रेणी क्रम में जो है जोड़े जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मंच से जोड़ा जाता है, तो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो P बराबर आपको दिया गया है 100 वाट, V बराबर दिया गया है 250 वोल्ट। तो हम सूत्र लगाएंगे, सूत्र होता है P बराबर V इंटू I, यानी I बराबर क्या होगा P अपॉन V। तो P का मान कितना है 100 और V का मान 250। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, हमारा I बराबर आएगा 10/50।
25 आएगा। और जब हम 25 को 10 से भाग करेंगे, 25 को 10 से जब हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.4 एम्पियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक कूलाम कितने प्रोटॉनों से मिलकर बनता है? तो एक कूलाम 1.6 × 10⁻⁻19 प्रोटॉनों से मिलकर के बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु जो है वो टंगस्टन से मिलकर के बना होता है। तो ये थे आज के हमारे विद्युत धारा पाठ के जो है प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है, वहां आप देख लीजिए कि आपको ये PDF जो है कैसे मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।